तो बच्चों, ईदगाह पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे कि इस कहानी में उन्होंने कितना अपनापन भरा है, जिसे आप दिल से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको इस पाठ को समझाने की कोशिश करूँगी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या देखा कि रमज़ान के दिन का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से एक रोज़ाना हमारा डेली रूटीन यही होता है, हमारी जीवन दिनचर्या यही होती है, रोज़ सुबह उठना, फ्रेश अप होना, स्कूल जाना, फिर आना। इस प्रकार इस समय थोड़ी सी वो दिनचर्या जो है वो डगमगा गई है। हम सभी जानते हैं कि एक भयानक महामारी जो है पूरे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए है। तो लेकिन यहाँ पर जो है दिनचर्या से हटकर दिन की बात की गई है, रमज़ान के त्यौहार की बात की गई है, जहाँ रोज़ सुबह होती है, लेकिन फिर भी त्यौहार के दिन, रमज़ान के दिन मौसम जो है वो बहुत सुहाना लग रहा है। जो सूरज अपने तापमान के लिए प्रसिद्ध है, आज वो ठंडक महसूस करा रहा है। और ऐसे चारों तरफ देखने से ऐसे लग रहा है कि पूरा संसार जो है वो सभी को ईद की बधाइयाँ दे रही है। सभी लोग जो है ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम मुस्लिम भाइयों को देखते हैं कि वो अपने ईद के दिन सबसे पहले अपनी शुरुआत जो है वो मस्जिद से करते हैं। सभी सामूहिक तौर पर ईदगाह पहुंचते हैं, वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। उसके बाद सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इस प्रकार उनके ईद का आरंभ होता है। उसके बाद हम देखेंगे लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। और किसी भी त्यौहार में बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ पैसे भी दिए गए थे कि वो ईदगाह जाए, ईदगाह के मेले में जाए, वहाँ मौज मस्ती करे। तो महमूद गिनता है 1, 2, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन है जिसके पास 15 पैसे हैं। वो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, को तो खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा इन सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमारे इस ईदगाह कहानी का हीरो। उसका नाम है हामिद, जो वह भोली सी सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसकी आयु केवल 4-5 साल की है और जो बहुत खुश है, दुबला पतला सा है। पिछले गत वर्ष हैजे की कारण उसके पिता का देहांत हो गया था और इसी चिंता में डूबी उसकी मम्मी भी जो है एक दिन पीली पड़ती गई, अर्थात बीमार होती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता नहीं चला कि अचानक ये सब क्या हुआ, कैसे हो गया। अब तो हामिद के सिर से माता और पिता दोनों का साथ छूट गया था, कोई भी उसके पास नहीं था। तब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी दादी पर आ जाती है। दादी का नाम है अमीना, जो अपनी दादी के गोदी में सोता है, अपनी दादी को अम्मा कहता है। ठीक है, उसकी दादी उसे सच नहीं बताना चाहती क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, वो समझ नहीं पाएगा। तो वो क्या कहती है कि अब्बा जान जो है वो रुपए कमाने गए हैं, मम्मी जो है वो अल्लाह मियाँ यानी भगवान के पास से तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आशा तो बड़ी चीज़ है। आशा का अर्थ क्या होता है? उम्मीद।
उम्मीद से कहते हैं ना, असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो जब भी आप कोई काम करें तो अपने मन में उस काम के होने की उम्मीद जगाए रखें, और किसी भी काम के लिए आपके मन में जो है सकारात्मक विचार होने चाहिए कि वो काम होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर हामिद के मन में भी आशा थी, उम्मीद थी उसके मन में। उसके पास हम देखेंगे कि उसके पास जूते नहीं हैं, पैर, त्योहार का दिन है लेकिन जूते नहीं हैं। सिर पर एक बहुत पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी जो लेस टोपी के किनारे किनारे जो लेस लगाई जाती है उसका भी रंग फीका पड़ गया था, काले रंग का पड़ गया था। फिर भी वो प्रसन्न था, यानी उसके पास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। उसके बाद हम देखेंगे अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन दादी तो बड़ी है, समझदार है, उन्हें पता है त्यौहार का मतलब क्या होता है। त्यौहार का मतलब होता है अच्छे अच्छे पकवान, नए कपड़े पहनना, रिश्तेदारों से मिलना, मौज मस्ती करना। तो दादी को यही चिंता सताए जा रही थी कि आज इतना बड़ा त्यौहार का दिन है लेकिन हमारे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है, तो ये त्यौहार कैसे मनाएंगे। लेकिन हामिद बिल्कुल अपनी दादी के अपोजिट सोचता है, वो खुश है, उसको इस बात की चिंता नहीं कि खाना नहीं है, नए कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, त्यौहार है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। वो अपनी दादी को सांत्वना देता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं ईदगाह जाऊंगा, वहाँ सर मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। उसके अंदर प्रकाश है, यानी उसके अंदर चीज़ों के लिए लालच नहीं है, उसके अंदर जीने की चाह है, वो खुशियाँ पाना चाहता है। और खुशी पाने के लिए हमें बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें नए नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें संतुष्टि चाहिए। जहाँ हम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं वहीं से हमारा जीवन भी जो है वो स्वर्ग बनता है। तो इस पार्ट 2 में हम इतना ही लेसन देखेंगे। अब इससे रिलेटेड इसमें कुछ ग्रामर भी, जैसे मैंने बताया था, बीच बीच में कुछ व्याकरण भी होता है। जैसे प्रभात का अर्थ होता है सुबह, इसको आप पर्याय शब्द में भी ले सकते हैं, सुबह, प्रातः। उसी प्रकार से वृक्ष है तरु, पादप, पेड़, इस प्रकार से सूर्य, सूरज, प्रभाकर, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया है लिंग बदलों में भी लिखा जा सकता है, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादी, दादा, ऐसे शब्द को आप लिंग बदलियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से विराम चिन्ह के लिए भी इसमें कई जो है दिया हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया है, अल्प विराम दिया है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर वाक्य ले सकते हो। इसमें सरल वाक्य के लिए भी वाक्य है, जैसे लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, ये सरल वाक्य में लिया जाएगा। संयुक्त वाक्य के लिए भी है यहाँ पर कि संयुक्त वाक्य लिए भी है कि माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई, ये संयुक्त वाक्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और विशेषण के लिए भी यहाँ पर वाक्य दिए हैं, जिसका गोटा काला पड़ गया था, सिर, इसमें काला विशेषण है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, इसमें पुरानी जो है वह विशेषण है। तो हमने देखा कि इसमें कई प्रकार के व्याकरण को आप लिख सकते हो, आप खुद ही प्रश्न बना सकते हो और खुद ही उसका उत्तर भी दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न भी आप, जैसे दादी
का व्यवहार किस प्रकार है हामिद के प्रति, या हामिद किस प्रकार अपनी दादी को आश्वासन देता है, या लेखक ने किस प्रकार ईद के दिन का वर्णन किया है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर जो है आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इनका जवाब लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर ईदगाह के पार्ट 3 में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।